Can you hear me? All right. Hello. Good afternoon and first apologies. मैं थोड़ी देर से पहुंची हूँ. मेरे बगल में हमारे प्रत्याशी भी हैं, घोष जी, जो हमारे कैंडिडेट है. चुनाव के माहौल में पूरे शुरुआत से बोलने का इतना आवश्यकता नहीं रहता है, मगर विधानसभा के चुनाव के अभियान के दौरान हम बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ता, हम में से कोई केंद्र मंत्रिमंडल में भी हैं, हम कैंपेन के दौरान बंगाल में आए. मैं मानती हूं बंगाल में एक लगातार 25-30 years, more than slightly over 30 years, कम्युनिस्ट का सरकार रहा और उस सरकार के दौरान जो बंगाल डेवलप हो नहीं पाए, वायलेंस बढ़ा और एक ऐसे स्टेट जिसके द्वारा पूरे नेशन में डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट कल्चर, एग्रीकल्चर, कल्चर इन जनरल, लिटरेचर, म्यूजिक, ट्रेड, बंगाल का एक उदाहरण हम सबके सामने कभी भी था. मगर कम्युनिस्ट के वो 30 साल के लगातार चलते हुए बंगाल में एक कल्चर था जो नेचुरल टू बंगाल नहीं था. एकदम वायलेंस, एकदम इंडिफरेंस टुवर्ड्स डेवलपमेंट और पार्टी के इतने ग्राउंड तक गवर्नेंस का सीमा और मर्यादा ना समझते हुए पुलिस स्टेशन में भी सीपीएम कैडर, गांव में हर छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन उसमें भी सीपीएम का कैडर, ऐसे करके आम जनता का एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक अगर कुछ होना था वो कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर के द्वारा हुआ, ना कि इंस्टीट्यूशन के द्वारा. उसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में कम्युनिस्ट को हटा दो और बंगाल का उन्नति के लिए एक नया सरकार आना चाहिए जो बंगाल को समझता है, बंगाल का विरासत जो इंडस्ट्री, डेवलपमेंट एंड अ वेरी गुड साउंड कल्चर ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, ये सब का ध्यान में रखते हुए बंगाल के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के ऊपर एक आशा जताए. फिर वो तृणमूल भी पावर में रहने के लिए पूरे जो कम्युनिस्ट के कल्चर था वायलेंस से जुड़ा हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ भी परवाह ना करते हुए उस कल्चर को टीएमसी भी अपनाया. एज अ रिजल्ट ओवर द सेंचुरी जो बंगाल के लिए यूनिक और अच्छा सा ब्रांड था, जैसे जैसे हम इधर बैठे हैं सिलीगुड़ी में, दार्जिलिंग टी, नॉर्थ बंगाल टूरिज्म, ऑल दिस सफर्ड. और उनके सिंडिकेट, उनके तोलाबाजी की वजह से you are reaching a stage where it is no longer beneficial for Darjeeling to grow tea, but probably everything else rather than tea. And tourism also, because the syndicate operates everywhere, tourism is not as transparent, as free flow as Delhi. I've come here several times
to North Bengal as a tourist in my childhood. उसका और इसका इतना फर्क है, you really won't believe it. आइए नमस्कार जी। हाँ हाँ, बिहार के फिनांस मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, आई वेलकम हिम। सो बंगाल का आज का माहौल में जो तृणमूल आया था कम्युनिस्ट का 30 साल के नेगेटिव गवर्नेंस को खिलाफ करते हुए एक बंगाल का परिवर्तन के लिए, वो उन्होंने नहीं किया, ऊपर से उसी कल्चर को आगे बढ़ाया। इसीलिए आज जो परिवर्तन हम असली परिवर्तन बोलते हैं, असली परिवर्तन जो बोलते हैं हम यही बोल रहे हैं कि जो कल्चर के खिलाफ तृणमूल आया, मगर उनके सुविधा के लिए उसी कल्चर को अपना करके बंगाल का हालात इतने खराब करने के बाद अभी दोबारा एक चुनाव हो रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंगाल की जनता के लिए असली परिवर्तन चाहते हैं। यही इस कैंपेन के एक प्रमुख अंश है। हमारे संकल्प के पत्र के द्वारा बहुत सारे हमारे हर वर्ग के लिए क्या क्या हम करने के लिए तैयार हैं, उसके ऊपर हम बोल दिए हैं। इससे ज्यादा मैं ओपनिंग स्टेटमेंट में ना करते हुए आई लीव इट ओपन फॉर द मीडिया टू इंटरैक्ट, एंड उसके बाद शायद हम ट्रेडर्स एंड उस कम्युनिटी से जितने भी लोग आए हैं उनसे मिलने के लिए भी हमारे प्रोग्राम। वन क्वेश्चन ईच, आप लोग कोई नहीं। कोरोना का सेकेंड वेव चालू है, जैसा कि जानते हैं कि पिछले वर्ष से कोरोना को लेकर ये दोनों सेक्टर काफी प्रभावित हुआ। इस बार यदि राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या सरकार राहत के लिए कोई स्पेशल पैकेज या कोई तरफ से कर दिया जाएगा? हमारे घोषणा पत्र में जितना बोला गया है वो सब है, आप देख सकते हैं। मैं भी वैसे परिचित हूँ चाय बागान के विषय में, क्योंकि 2014 से जब मैं कॉमर्स की मंत्री थी, मैं इधर 2 बार आई हूँ। सिर्फ सिलीगुड़ी नहीं, चाय बागान जो बंद पड़ा था उसमें भी गई थी उस समय, और बहुत सारे उधर मजदूरों से इंटरेक्शन भी तब भी हुआ। तब से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बंद पड़ा चाय बागान को चालू रखने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मेहनत बहुत हुई, मैं उसमें शामिल थी। मगर दुख से ये कहना पड़ रहा है कि चालू रखने के लिए हमारी तरफ से कोशिश लगातार हुई। दुख से ये कहना पड़ रहा है कि राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी, ममता दीदी के समर्थन हमें नहीं मिला। मैं मानती हूं राज्य सरकार खुद उसमें आगे बढ़ते तो कम से कम कुछ फायदा होता। जब केंद्र सरकार भी आगे आए और चालू रखने के लिए चाय बागान को राज्य सरकार समर्थन ना देते हुए कुछ भी उनके तरफ से भी कुछ नहीं किया। मैं इतना स्पष्ट क्यों बोल रही हूं? अगर 15-16 में हम चाहते थे चालू रखने के लिए चाय बागान और राज्य सरकार की मदद नहीं मिला, कम से कम वो बागान राज्य सरकार की कोशिश की वजह से खुला है क्या, चालू है क्या? अभी बिल्कुल नहीं। सो इसका मतलब क्या है? केंद्र सरकार के साथ आप सहयोग नहीं देंगे, राज्य सरकार खुद नहीं करेगी, चाय बागान ऐसे की ऐसे पड़ा हुआ है, और उसमें जितने भी मजदूर हैं उनका आज तक मिनिमम वेजेस का कुछ भी प्रयत्न नहीं हुआ राज्य सरकार के द्वारा। हमारे घोषणा पत्र में हम ये स्पष्ट कर दिया कि 350 रुपीज, 350 रुपीज हम देंगे। उदाहरण के नाते ये विषय बोल रही। सो राज्य सरकार तृणमूल कांग्रेस की चाय बागान के लिए
कोई कदम नहीं उठाया, दुख से कहना पड़ा। जी सीएम जितनी बार इस क्षेत्र में सर सर ती वाले तो आपने 4 बार बात करी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर। एक मिनट, ऐसे नहीं होगा, एक एक करके बोलिए सर। State's manifesto will tell you about it. हिंदुस्तान जिस तरीके से कोविड के केसेस भारत में बढ़ रहे हैं और उसी को लेकर 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को पोस्टपोन किया गया, तो क्या इकोनॉमी की हालात को देखते हुए वापस लॉकडाउन लगने के चांसेस है? मैं जहाँ तक मैं आज तक बोल पाऊंगी कि हमारे एडवाइस राज्य सरकारों को लोकलाइज्ड कंटेनमेंट जोन ऐसे करके छोटे छोटे पॉकेट में जहां संक्रमण है कोरोना का, वहां लॉकडाउन, छोटे लोकलाइज्ड कंटेनमेंट जोन ऐसे करके उसका कंटेन करने के लिए कोशिश होना चाहिए। राज्य भर की या इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल की लॉकडाउन से सभी को दिक्कत होगा, इसीलिए लॉकडाउन के पक्ष में हम नहीं हैं। बन रही है, आप अगर बनती है नहीं, बिल्कुल बन रही है। Economic reforms is one thing which we'll do definitely in center, but राज्य में जो भी आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए करना है उसके ऊपर विस्तार से हर सेगमेंट में जो भी करना है वो हमारे घोषणा पत्र में है। उदाहरण के लिए आवास योजना के तहत हाउसेस फॉर ऑल, पक्का मकान सबके लिए, उसमें मैं एक्चुअली आई वांट टू टेल यू 4,000 crores approximately central government had announced. स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से कुछ उनके अमाउंट डालना है। राज्य सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार में उसमें कोई पैसा न रिलीज करने के कारण जो ऑल ओवर इंडिया का टारगेट है हाउसेस फॉर ऑल बाय 2022, इट्स नॉट इवन मूविंग सिग्निफिकेंटली। ऐसे ही 55 lakhs नल से जल का टारगेट है। बंगाल में 2.2 लाख भी नहीं किया। ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के बेनिफिट के लिए प्रोग्राम्स है, वो सब ऐसे की वैसे ही पड़ा हुआ है। बीजेपी की सरकार आएगी, आने के बाद ये सब कार्यक्रम में तेजी आएगा। আমরা লাস্ট দুটো কোশ্চেন নেব। ফার্স্ট নিউজ 24। गुड आफ्टरनून मैम, दिस इज मनु फ्रॉम न्यूज़ 24। 17 तारीख को वोटिंग होनी है, ठीक उसके पहले रिटेलर्स एंड ट्रेडर्स के साथ मीटिंग, कुछ खास वजह? रिटेलर्स के साथ मैं एक खुले मन से मैं बोल सकती हूँ, हर बार चुनाव हो नहीं हो भारतीय जनता पार्टी संपर्क रखती है, रखेगी आगे भी। वोटिंग के ठीक चुनाव से पहले मतलब चुनाव के कैंपेन के द्वारा जरूर हमारे ट्रेडर कम्युनिटी से संपर्क जरूर रखेंगे। हमारे कैंडिडेट भी इधर हैं, बिहार के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी इधर हैं, बात करेंगे उनसे। थैंक यू मैम। जीएसटी आपने जैसे सरकार ने जब इंट्रोड्यूस किया तो ये सरलीकरण की बात हुई, पर फिलहाल देखा जा रहा है कि व्यापारी वर्ग इससे बहुत ज़्यादा इसलिए परेशान है कि 3 साल में 300 से अधिक बार तो इसमें नए लॉज शामिल कर दिए। तो क्या इसका कोई सरलीकरण या ऐसा कुछ आपका? जीएसटी का सरलीकरण के ऊपर मैं लगातार 2019 में नया सरकार बनने के बाद मैं कमिटेड हूं। आपको याद होगा दिसंबर 7 के दिन 2019 पूरे देश में मैंने सबको एक आह्वान दिए, इनवाइट किए कि आप अपने अपने रीजन में जो जोनल ऑफिस है, सर्कल ऑफिस है, उधर जाकर के चाहिए तो आपके कंप्यूटर भी लेके जाकर के क्या क्या इन प्रैक्टिस दिक्कत आ रही है वो दिखाओ कमिश्नर को। वो भी हुआ
और ये भी है कि जीएसटी में थोड़ा इधर अमेंडमेंट उधर अमेंडमेंट हो रही है, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी उनके रिक्वेस्ट में भी करते हैं हम। सरलीकरण के पक्ष में हूं मैं, और जितने भी सुझाव आ रही है उन सबको हम हमारे कमिटियों के द्वारा देखने के बाद करते जा रहे हैं। इसमें इन्फोसिस भी हमारे साथ काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के सिंप्लीफाई करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन, आनंद बाजार पत्रिका। आपने सर। चाय बागान की बात की है मैडम, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये जो चाय बागान के मालिक है वो लोग बहुत दिन से मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय टी बोर्ड जो है वो उनको बकाया नहीं दे रहा है बहुत दिन। इसके बारे में क्या कहना है? मैं जरूर जाती हूँ कॉमर्स मिनिस्टर से, वो बात बोलती हूँ। धन्यवाद जाना है। बीजेपी की सरकार बंगाल में बन रही है, तो नॉर्थ बंगाल सबसे बड़ा हब है, तो इस केस में को हब बनाया जा रहा है कि बंगाल ब्रांच से तो यह हब के लिए अगर बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, लगता है यहाँ पर जब के लिए कोई आप लोग का प्लानिंग हो तो लोग इंडस्ट्रीज वाले लोग अपना डंपिंग करके माल स्टॉक कर सके। बड़ी बड़ी कंपनियां आई हुई है, तो इस पर आपका क्या? नहीं, जरूर इंडस्ट्री और जो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि इस एरिया का डेवलपमेंट के लिए हम सब साथ में काम करना ही पड़ेगा। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। প্রেস কনফারেন্সে যারা উপস্থিত হয়েছেন সাংবাদিক বন্ধুরা, তাদের করবদ্ধ অনুরোধ করছি যে এখন বিজনেস মিট আছে, ট্রেডারদের সঙ্গে মাননীয় বিত্তমন্ত্রী কথা বলবেন।